नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मामला जनपद उन्नाव के थाना गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के पिंडोखा गांव का है। ग्रामीणों ने बताया कि दबंग हरीशचंद ने सरकारी खड़ंजे पर मिट्टी डाल करके रास्ता बंद कर दिया है। जब इसका विरोध राजेश शर्मा, रमा दीक्षित, सुनील मिश्रा, श्री नारायण तिवारी और मोहल्ले वालों ने किया तो हरीशचंद्र, उनके लड़के और बहू ने गंदी गंदी गालियों का प्रयोग किया और कहा, जहां जाना हो, जो करना हो कर लो, हम मिट्टी नहीं हटाएंगे। ये मामला 2 वर्षों से लगातार चला आ रहा है। मोहल्ले वालों को आवागमन में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। राजेश शर्मा ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व इसमें बहुत बड़ा विवाद हुआ था, जिसमें ग्राम प्रधान के द्वारा सुलभ शौचालय का निर्माण कराया जा रहा था। तभी रास्ते में मजदूरों को सामान ले जाने में उनकी ट्रॉली फंस गई। तभी प्रधान ने मजदूरों को लेकर के मिट्टी हटाना शुरू कराया। तभी दबंग हरीशचंद्र पुत्र राम अवतार, अरुणा तिवारी पुत्र हरीशचंद्र, सर्वेश तिवारी पुत्र हरीशचंद्र और हरीशचंद्र की दोनों बहुएं, उनकी पत्नी ने छत से ईंट पत्थर चलाने लगी। जब प्रधान ने देखा कि मामला संगीन हो रहा है तो उसकी शिकायत गंगाघाट थाने में की। तब पुलिस ने दबंग के खिलाफ कार्रवाई की। दूसरे दिन दबंग की पत्नी प्रधान के पास पहुंची और कहा कि ठीक है, मिट्टी हटवा लो, हम सहमत, लेकिन हमारे आदमी को छुड़वा लो। दूसरे दिन प्रधान ने मिट्टी हटाई और उसके 5 महीने बाद फिर दबंग हरीशचंद्र ने मिट्टी डालकर रास्ता बंद कर दिया। तब से दबंग के हौसले और बुलंद है। रमा दीक्षित ने बताया कि मैं आशा बहू हूं और मेरी स्वच्छता समिति है, मैं उसकी सदस्य भी हूं। सरकार के द्वारा दिए गए स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, जिससे हम गांव-गांव, गली-गली जाकर के गांव को स्वच्छ बनाने की अपील कर रहे हैं। मेरे घर तक जाने के लिए सरकारी खड़ंजे पर अवैध कब्जा करके दबंग हरीशचंद्र बैठा है, जिससे हमारे मोहल्ले में गंदगी का भरमार है। घर के पास 80 वर्षों से एक पुराना कुआं है, जिसमें शादी कामकाज में कुएं की पूजा करने लोग अपनी 4 पहिया गाड़ियों से आते थे। आज वहां पैदल जाने का कोई रास्ता नहीं है। राजेश शर्मा ने बताया कि इसकी शिकायत विगत 7 जुलाई को जिलाधिकारी के पोर्टल पर की थी। एसडीएम को भी प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें गंगाघाट पुलिस गलत रिपोर्ट लगाकर 107/116 की कार्रवाई भी कर दी और रिपोर्ट में ये लिख दिया कि रास्ता खुला है, कोई कब्जा नहीं है, जिससे गांव और मोहल्ले के लोगों में आक्रोश है। सर, मेरा नाम रमा दीक्षित है, मैं आशा बहू का काम करती हूँ। कौन सा गांव है? ये पिंडोखा गांव है। क्या समस्याएं हैं? सर, ये समस्या ये है कि हम इसी मोहल्ले में हम रहते हैं और ऐसे जितने मोहल्ले वाले हैं तो सबको यही परेशानी है। यहाँ जो ये दीवार एक बगल में है, एक वो हरिचंद त्रिवेदी की, हरिचंद त्रिपाठी की वो दीवार, वो हरिचंद त्रिपाठी की दीवार गिर गई रास्ते में, तो वो हटा ही नहीं रहे हैं। और हम लोगों से कहा जाता है कि साफ सफाई रखो, स्वच्छता अभियान चलाओ। हम और ये गांव जो है, पूरे गांव ग्राम सभा की साफ सफाई की जिम्मेदारी हम ही को दी गई है, लेकिन अब हम कैसे क्या करें कि मोहल्ले के नाते कुछ कह भी नहीं सकते हैं। क्या नीचे खड़ंजा वगैरह भी लगा? सर, नीचे खरंजा लगा है, ऊपर से दीवार गिरी हुई है और यहाँ बगल में पानी भरा हुआ है। बगल नाली भी सबकी निकली है, नाली का पानी किसी का नहीं जा पा रहा है। नाली पक्की जुड़ी हुई है। उनसे बात किया आपने? सर, बात की गई है वहाँ, जिसमें झगड़ा भी बहुत हुआ है, लाठी डंडे भी बहुत चले हैं। उन्होंने जो प्रधान जब आए थे इसको सफाई करवाने के लिए, तो प्रधान के ऊपर और जितने गांव के पुराने प्रधान थे, गांव की जितने ग्राम सभा के रहने वाले थे, सबके ऊपर उन्होंने लाठी डंडे का बहुत ज़्यादा वार किया था। और प्रशासन में कहीं से सूचना दी? सर, प्रशासन में बहुत सूचना दी गई है। एसडीएम के पास दी गई और पुलिस के पास दिया गया और ब्लॉक में दी। हम लोगों ने ब्लॉक में अपने दिया, बताया, वहाँ बताया तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारे पास सूचना दीजिएगा, हम इसका वारा न्यारा करेंगे, लेकिन अभी तो हुआ कुछ नहीं है। प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन मिला? कुछ नहीं। अब जहाँ से जो कुछ करो पता नहीं क्या हो जाता है, सब ऊपर से उन लोगों को रोक दिया जाता है, वो कुछ करते ही नहीं है। सुशील कुमार मिश्रा, सनाब स्वर्गीय गार्गी प्रसाद मिश्रा। कौन सा गांव? पिंडोखा, पोस्ट देवारा कला, जिला उन्नाव। क्या समस्या है? समस्या ये है कि सर 2 साल पहले यहाँ इनकी दीवार गिर गई थी। किसकी? ये हरीशचंद तिवारी की। तो इन्होंने मिट्टी हटाने से इनकार किया, तो फिर पूरा गांव एकमुठ होकर प्रधान वगैरह सब आए, ईंटें भी चले, सब कुछ हुआ, मुकदमा भी दायर हुआ उनके नाम है, सब कुछ हुआ। लेकिन फिर बाद में इन्होंने मिट्टी डाल दी। उसके बाद अब हम लोगों को कहते हैं बहुत थोड़ी ज़्यादा नेता बनो तो तुमको पेल देंगे। तो हमारी छोटी लड़की वाइफ है, अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना होती है तो जिम्मेदार सिर्फ यही लोग होंगे बस। श्री नारायण त्रिपाठी। कौन सा गांव है? पिंडोखा के रहने वाले। क्या समस्याएं हैं आपको? सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब से मिट्टी इन्होंने डाली है दोबारा, अब बिल्कुल हम लोगों के लिए रास्ता बंद है। कमर तक पानी, इसमें हम लोग निकल कर जाते हैं, अगर जाना चाहें बड़ी मुश्किल से, डंडा लेकर के साथ में। किसने बंद किया रास्ता? हरीशचंद तिवारी ने।
प्रशासनिक कार्रवाई की? प्रशासनिक कार्रवाई हम पूरे लोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। जबकि खरंजा यहाँ पर है, नाली भी है, अब सब पानी उल्टा घरों में भर रहा है नालियों। प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन मिला? प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। प्रशासन करता हो आगे पता नहीं क्या हो जाए हम लोगों के लिए, तो किस तरीके से निकले ये तो आप खुद ही एक सीन लेकर के देख सकते हैं कि कैसी परिस्थिति है यहाँ।